साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। रात भर जिस तरह की घटनाएं हुई दोस्तों, हम तो रात में सोते हैं, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से ईरान से लेकर के अमेरिका तक, इजराइल से लेकर पूरे मध्य एशिया में जिस तरह की घटनाएं हुई दोस्तों, किसी को नींद नहीं आई। रात भर लोग इस सदमे में रहे कि कब कहां कौन सी मिसाइल गिर जाए। यह निश्चित रूप से ईरान की तुलना नहीं हो सकती अमेरिका से, इजराइल से, लेकिन ईरान के पास हजारों मिसाइलें तो हैं ही ना दोस्तों। वो तो फेंकेगा ही भाई, उसको तो अस्तित्व बचाना है, उसको तो करना ही है। तो ईरान में जो कुछ चल रहा है वो सारी कमेंट्री तो आप देख रहे हैं। मैं इस वीडियो में कुछ नई चीजें आपको दिखाता हूं। इस युद्ध के बीच कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुशखबरी दी है दोस्तों, बड़ी खुशखबरी। एक समय था, जरूर मैं आपको कहता हूं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो अमेरिका अपने लिए कुछ ना कुछ बड़े लाभ कमा जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी है, वो युद्ध में एंगेज नहीं करते, जबरदस्ती के टांग भी नहीं अड़ाते, भारत के हित तलाशते हैं और वही हित आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन मजे की बात क्या है, राहुल गांधी का एक्सपर्ट कमेंट आ गया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा इस युद्ध को लेकर तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं देखा। सबसे मजेदार चीज समझिए, आज मैं आपका दिन बनाने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने युद्ध की जो एक्सपर्ट कमेंट्री की है ना, अद्भुत है। मतलब इसके बाद तो फिर पप्पू के आगे कुछ आपको और ढूंढना पड़ेगा, नया नाम ढूंढना पड़ेगा। मजा आ जाएगा एकदम, अभी शुरू में ही आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद कांग्रेसियों की शामत, आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आज तो पहला कमेंट राहुल बाबा के नाम, जो मन में आए। गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, गाली गलौज ये सब नहीं। राहुल बाबा के नाम पहला कमेंट कीजिए दोस्तों, या जय सिया राम लिख दीजिए, कुछ भी कीजिए। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। होली का गीत कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। मेरी आवाज में गीत है, सुष्मिता जी के साथ जरूर देखिए। हमें अपना आशीर्वाद भी दीजिए, ये आग्रह है आपसे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले राहुल के कमेंट से ही शुरू करते हैं दोस्तों। जरा वीडियो का लेवल भी तो बढ़ना चाहिए ना। ये जो युद्ध हो रहा है ना, अब जरा राहुल बाबा का एक्सपर्ट कमेंट सुनिए। कहां से चले हैं, कहां पहुंचेंगे, मैं तो भैया कम से कम 10 बार सुना हूं। सच बता रहा हूं दोस्तों, आपको सुनाने से पहले मैं इसका अर्थ ढूंढता ढूंढता थक गया, मुझे नहीं मिला। आपको अगर जरा इसका अर्थ समझ में आए, ये डेटा पता नहीं कौन से देश किसके बीच लड़ रहे हैं, कहां से चाइना आ गया, मैं समझ नहीं पाया। जरा सुनिएगा आराम से, इत्मीनान से, और इसका अर्थ अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिएगा। सुन लीजिए। युद्ध हो रहा है, देखा आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है, लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए आप बताइए। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन में एक तरफ चाइना रूस, दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप। गाजा में, ईरान में एक तरफ चाइना ईरान रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। भाइयों और बहनों, आपको एक बात समझनी है, अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है तो उसे हिंदुस्तान की डेटा की जरूरत है। बिना हिंदुस्तान के डेटा के अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाइयों और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम हैं। मजा आया ना दोस्तों? आपसे निवेदन है, अभी भी कमेंट में बताइएगा अगर कुछ समझ में आ गया हो तो। अब जरा थोड़ा अपडेट करता हूं दोस्तों, ये युद्ध किस स्थिति में पहुंच गया है। इस युद्ध में पहले ही दिन ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीर जदेह और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पकपोर, इनकी हत्या हो गई। ये जो रिपोर्ट है, रॉयटर वगैरह की रिपोर्ट, उसके हिसाब से बता रहा हूं। इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ईरान ने अमेरिका के एक रडार को खत्म करने का दावा किया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अगर अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इजराइल ने तय कर लिया है कि हमला तो अभी कई दिनों तक जारी होगा। कई देशों ने निंदा भी की है।
भारत ने भी अपना स्टैंड रखा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। मैं तो सहमत हूं। भारत के विदेश मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई, दोनों पक्षों से बल्कि सभी पक्षों से संयम बरतने, हालात को और ना बिगड़ने देने और नागरिकों की सुरक्षा को ऊपर रखने की अपील की है। ये अपडेट है। अब जरा और आगे बढ़िए। देखिए, आपको मैं अभी पूरे इकोसिस्टम की बात और मोदी की खुशखबरी भी दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन जो छोटी छोटी बारीक चीजें उसको पहले समझ लीजिए। ये जो युद्ध है दोस्तों, ईरान ने पहले ही दिन इस युद्ध को कितना बड़ा कर दिया है। आप सोचिए, ईरान की मिसाइलें कहां कहां गिरी हैं। इजराइल में, सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में, बहरेन में, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में, इतने सारे देशों में। आप देख रहे हैं 8 देशों में ईरान ने मिसाइलें दाग दी है। तो ये तो युद्ध की स्थिति है। अब आपसे एक सवाल है, राहुल बाबा का ज्ञान आपने सुन लिया, इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? सोचिए सोचिए, आप लिखिए दोस्तों, इस युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको लिखने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन जो कांग्रेसी हैं और इस देश का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, वो किस गड्ढे में गिर चुका है, किस तरीके से खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, उसका उदाहरण आपको दिखाता हूं। इन लोगों ने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है कि इस युद्ध के लिए मोदी जिम्मेदार है। आप सोचिए, जो बोलते हैं ना कि नीचे भी गिरने की एक सीमा होती, पराकाष्ठा, उस लेवल तक पर पहुंच गए आप। देखिए, ये सागरिका घोष है, टीएमसी की एमपी। इट इज ऑल्सो अ फेल्योर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने मोदी जी के इजराइल विजिट को जोड़ दिया और कहा, देख लो, ये फेल्योर है। इसी तरीके से मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कुछ आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, बड़ी चीजें। साकेत गोखले, ये भी टीएमसी का सांसद है। मोदी वेंट टू इजराइल, टूक अ फेक मेडल, जस्ट 2 days लेटर, नीचे देखिए, इजराइल एंड द यूएस हैव लॉन्च्ड एन इलीगल एंड अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक ऑन ईरान टुडे। It's clear Modi has sold out and surrendered. इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो मोदी ने बेच दिया देश को। आगे देखिए, ये पवन खेड़ा, नरेंद्र मोदी, पूरा बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, पूरा दोष थोप दिया। मोदी जी जिम्मेदार हैं भाई, दुनिया में कुछ भी हो जाए। ये पैटर्न अगर आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, तो ये कांग्रेसी तो खैर समझने को तैयार ही नहीं है कि इनको अभी और नीचे जाना है, अभी और नीचे जाना है। आप एक कोई फिल्म थी दोस्तों, उसका नाम मेरे ख्याल से चाइना गेट था। उसका विलेन एक समय कहता है कि सब कुछ तो कर लोगे, लेकिन हमारी तरह कमीनापन कहां से लाओगे? विलेन कहता है। अब सारे लोग मिलकर के ड्रेस फ्रेस या कुछ भी कर ले, लेकिन वो कमीनापन कौन लेके आ सकता है भाई? कहां, किस लेवल पे जाके गिरना है? जब मोदी जी सत्ता में आए थे ना दोस्तों, इस देश के किसी भी पंचायत में अगर कोई गुंडागर्दी भी होती थी तो मोदी जी जिम्मेदार बना दिए जाते थे। आप याद कीजिए, अखिलेश की सरकार थी, अखलाक का केस याद कीजिए। अखिलेश यादव की सरकार, अखलाक की हत्या होती है या जो भी होता है, दोषी कौन? मोदी। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो जाए, दोषी कौन? मोदी। और देखिए, आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये सिद्धार्थ वरदराजन, बड़े पत्रकार, काहे का भाई? इफ इंडिया डजंट प्रॉम्प्टली कंडेम इजराइल एंड द यूएस अनप्रोवोक्ड एग्रेशन इन ईरान। देखिए, नाउ ऊपर जो पहली लाइन थी, नाउ द शेयर स्टूपिडिटी ऑफ नरेंद्र मोदीज विजिट टू इजराइल एंड हिज हग फॉर वॉर मॉन्गर एंड वॉर क्रिमिनल। कैसे मोदी को कल्प्रिट बनाया जाए, दोषी ठहराया जाए। इसी तरीके से देखिए, एक पत्रकार के नाम पे ये भी एजेंडा है पूरा, सुहासिनी हैदर का, वो भी
और आगे बढ़िए, ये स्मिता शर्मा, और आपको दिखाता हूं ये जयराम रमेश। 2 days after Mr. Modi celebrated his visit to Israel, Israel and the US have begun their joint assault on Iran. मतलब मोदी जी आए हैं, बोल के आए थे मोदी जी, सब मोदी जी को पता है, मोदी जी ने हमला करवा दिया, मोदी जी दोषी है। अच्छा, मजे की बात देखिए, क्यों कर रहे हैं साहब, जानते हैं, ये तुष्टीकरण है मुसलमानों के प्रति वोट के। ये आज का नहीं है दोस्तों, ये गांधी जी का दिया हुआ है, महात्मा गांधी जी का। भूल तो नहीं गए खिलाफत आंदोलन? कोई लेना देना नहीं था इस देश से खिलाफत आंदोलन का, कुछ भी नहीं, ना अपने देश का मामला था, ना कुछ भी नहीं था। जबरदस्ती मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, कोई लेना देना नहीं है उस युद्ध से भारत का डायरेक्टली। इंटरनेशनल ट्रेड होता है, सबका होता है भाई, ऐसा थोड़ी कि केवल भारत का होता है। अच्छा, मान लीजिए आपको बहुत ह्यूमैनिटी की बात होती है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध में क्यों चुप थे? किसी ने कहा? एक शब्द नहीं कहा। यानी ये मामला उसका नहीं है, बस मुसलमानों पे जो देश है वो कोई दूसरा देश हमला कर दे, बस तभी इनका खून खौलता है। अगर उल्टा होता, ईरान ने हमला किया होता, तब इनका खून नहीं खोलता। और यहां तो दोस्तों इजराइल के अस्तित्व की बात है। अच्छा, मजे की बात देखिए, इनका डबल स्टैंडर्ड आपको कुछ चेहरा दिखाता हूं। सऊदी अरब, 2 विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों। सऊदी अरब तो भाई सबसे बड़ा, मुसलमानों के लिए इससे बड़ा देश और क्या हो सकता है। इसने यही कहा था ना, 2 विंडो में आपको 2 चीजें दिखा रहा हूं। युद्ध नहीं हुआ था ना, तो कह रहे थे कि हम अपना जो स्पेस है, एयर स्पेस यूज करने नहीं देंगे। दिखा रहे थे कि नहीं, हम मुसलमानों के देश है, एकजुट रहेंगे। वो खुद कूद पड़ा है युद्ध में, उसने बहुत दबाव डाला कि मारो, इस बार ईरान को नहीं संभाल पाए तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों में लड़ाई है, कौन नेतागिरी चमकाएगा मुसलमान देशों का, कहीं ईरान आगे ना बढ़ जाए। सऊदी अरब खुद ईरान के खिलाफ हमले में जुट गया है, शामिल हो गया है। मैं अच्छे बुरे की कतई बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमान देशों की ही बात कर रहा हूं। और आगे बढ़िए, कुवैत ने भी ईरान की आलोचना की है। अच्छा, यहां मिडिल ईस्ट में दोस्तों सबसे शांत देश कौन? यूएई। वो भी सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा, वो भी ईरान के खिलाफ है। और सही मायने में देखिए तो इस समय पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, तमाम देश हैं, सब ईरान के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेसियों के हिसाब से दोषी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, जी हां। अच्छा, अब मैं थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाता हूं, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। जरा कनाडा के किस्से पर लाता हूं। आपको पता है ना, कनाडा के प्रधानमंत्री इस समय भारत दौरे पर हैं दोस्तों। ये इतिहास की इतनी बड़ी घटना है, अभी मैं आपको 1 सेकंड में समझा देता हूं, इतनी बड़ी घटना है। कनाडा ने क्या स्टेटमेंट जारी किया है, जरा सुन लीजिए। कनाडा ने ईरान की आलोचना की है, कहा है कि परमाणु कार्यक्रम तो भैया सही नहीं है। आतंकवाद को लेकर के भी ईरान की आलोचना की है, अपने नागरिकों को सतर्क किया है, इजराइल का समर्थन किया है, अमेरिका का साथ दिया है और नागरिक सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको मैंने दिखा दिया, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा। अब आप पलटिए किस्से को, इधर युद्ध हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल ईरान के साथ जो रिश्ते बना चुके, लौट आए। अगर वो वीडियो नहीं देखे, कल का देखिएगा, कल शाम का वीडियो इसी पे बेस्ड था दोस्तों। अब आप देखिए मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी दोस्तों एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। इस समय कनाडा का जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, 4 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचा है। भाई अभी तो हमने इतने बड़े बड़े समिट किए, कितने देशों के साथ किया डील। अभी तो हमने एआई समिट किया था, मैक्रन भी आए थे। ये पहला दौरा है मार्क कार्नी का, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ये दौरा किया गया है। लेकिन इस दौरे में कितना बड़ा काम हुआ है दोस्तों, आज तक नहीं, न भूतो न भविष्यति
अभी मैं आपको 2-3 पॉइंट्स दिखाता हूं। पहला तो यह है कि यहां आने से पहले ही कनाडा ने अपना पूरा का पूरा स्टैंड ही बदल दिया। पूरा स्टैंड कैसे? कनाडा ने साफ कह दिया, वहां के अफसरों ने, कि कनाडा में जो भी अपराध होते हैं उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। आप बोलेंगे इससे क्या होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो भूल गए खुल करके, सिर्फ खालिस्तानियों को खुश करने के लिए यह तक कह दिया कि भारत ने भयंकर गलती कर दी निज्जर के मामले में। सीधे इल्जाम लगाया दोस्तों, सीधे इल्जाम। कनाडा ने पूरी की पूरी कहानी पलट दी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जो हमारे देश में हिंसा हुई है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। पूरा एकदम से, जैसे कहते हैं यू टर्न मारना, पूरा परसेप्शन बदल देना। यह अपने आप में दोस्तों इतना बड़ा बदलाव है कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो खालिस्तानी है ना, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, इस बात को ध्यान रखिए। सिर्फ कहा नहीं है, आप जानते हैं कार्नी ने भारत कनाडा के रिश्तों में सिख जो राजनीति चलती है ना, जो एक तरीके से अलगाववाद को सपोर्ट करती है, खास करके कनाडा के संदर्भ में कह रहा हूं, उस सिख राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं दोस्तों कनाडा के जो भारत तो आ रहे हैं लेकिन पंजाब नहीं जाएंगे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, आपको आश्चर्य होगा। आपको मैं जानकारी देता हूं दोस्तों, इससे पहले ट्रूडो और स्टीफन हार्पर 2 प्रधानमंत्री आए हैं भारत, और दोनों ने अपने भारत दौरे के दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का दौरा किया था। ट्रूडो 2018 में भारत दौरे पर आए। उस दौरान भी खालिस्तान का मुद्दा उठा था, याद कीजिए। बल्कि उस समय तो जो तत्कालीन सीएम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो आतंकियों की लिस्ट सौंपी थी। हार्पर ये 2009 में भारत दौरे पर आए थे। गोल्डन टेम्पल के दौरे से इन्होंने समापन किया था। इन्होंने दोस्तों, आपको सच बता रहा हूं, ये पहली बार है, ये पहली बार इस तरह की राजनीति हमें देखने को मिल रही है। दूसरी बात देखिए, जब ये आ रहे हैं, कार्नी साहब भारत में हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को इग्नोर करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं है। उनको समझ में आ गया कि अगर यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो गई है, ब्राजील से डील हो गई है, मैक्रों के साथ डील हो गई है, एआई समिट कर लिया है, अमेरिका के साथ हुई है, तो हम कैसे पीछे रह जाएं। और मार्क कार्नी साफ साफ बता रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मुंबई पहुंचे। अच्छा, और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये तो भारत के संदर्भ में सारी चीजें बताई, जरा कनाडा के संदर्भ में भी समझिए। कनाडा में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया दोस्तों। सुरक्षा के मामले में एक उच्च स्तरीय संबंध स्थापित किए गए हैं। ये खालिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा झटका, आप समझ लीजिए। अभी डोभाल साहब गए थे वहां पे, दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, और ये जो बातचीत थी ना, ये सीधे सीधे खालिस्तानियों के लिए चुनौती थी। ये बात वो समझ रहे थे, क्योंकि अब ये जो मुद्दे उठाते हैं ना कनाडा में खालिस्तानी, अब वो दाल नहीं गलने वाली है। और इस बात को सीधे सीधे मार्क कार्नी जब यहां पहुंचे भारत में, तो उन्होंने इसका एहसास भी करा दिया। पहला तो उन्होंने पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल दिया। दूसरा, सिख राजनीति से पूरी तरह से किनारा कर लिया। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि एक तरफ पूरी दुनिया युद्ध में है, पूरी दुनिया, आप समझ लीजिए भाई, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो अब चल रहा है पूरा, खबर ही नहीं आ रही, क्योंकि ईरान वाला युद्ध जो है वो तो बहुत सारे देशों में चला गया है, फैल गया है। ऐसे मौके पर भी भारत का इस तरीके से कदम उठाना, और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे युद्ध भारत से बिल्कुल इर्द गिर्द हैं। भारत से सटा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन दोनों से सटा है ईरान, और वो सारे के सारे देश
इन परिस्थितियों में भी अगर भारत बहुत ही सतर्कता के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी विकास यात्रा को गति दे रहा है, तो मुझे तो लगता है दोस्तों सैल्यूट करना चाहिए पीएम मोदी को। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और जो राहुल गांधी को करना वो तो कर ही रहे हैं, मज़े लीजिए। मैंने इसीलिए कहा बस मज़ा लीजिए, राहुल गांधी को सुनिए, मज़ा लीजिए, पीएम मोदी को देखिए और आगे का रास्ता तय कीजिए। यही हमें करना है दोस्तों। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। मेरा जो होली का गीत है दोस्तों ज़रूर देखिएगा, सुष्मिता जी के साथ है, कमेंट में पिन कर दिया है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।